हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बेसलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नेक्स्ट लैब है उसको कंप्लीट करेंगे, विच इज़ क्लाउड फंक्शन। अब ये क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, कंसोल और कमांड लाइन के थ्रू। हमारी लैब का नाम है क्लाउड फंक्शंस क्विक स्टार्ट कमांड लाइन। According to name, you can understand that we are using the cloud function service, okay, with the help of the command line. इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं? क्लाउड फंक्शन इज एन सर्वरलेस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग इन द कनेक्टिंग क्लाउड सर्विसेज। लाइक आपकी कुछ स्मॉल एप्लीकेशन को आप बिना किसी सर्वर पे बिना किसी सर्वर को क्रिएट किए आप उसको यूज़ करते हो, तब आप क्लाउड फंक्शंस को यूज़ लेते हो। एक्चुअली हमें एक स्मॉल साइज उनका बेनिफिट मिलता है। कनेक्ट एंड द एक्सटेंड क्लाउड सर्विसेज, लाइक हमारे पास क्लाउड सर्विसेज बहुत सारी हैं, तो हम जब उनको यूज़ करते हैं तो हमारे छोटी छोटी API की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। उन API को रन करने के लिए हमें पर्टिकुलर किसी VM की ज़रूरत नहीं होती। हम एक सर्वर लाइक एक बेसिक हम एक सर्वर ले लेते हैं, उस पर हमने दुनिया भर की जितनी भी API थी हमने डाल दिए। तो एक सर्वर लेस का मतलब है कि यू डजंट हैव टू मेंटेन दी सर्वर, आपको बस उसको यूज़ करना है। ओके, लाइक आप एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज़ में ले रहे हो। ओके, लाइक आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन का जो कोड है वो आपने ऐड कर दिया, अब जितने भी उसके बैकएंड है, लाइक उसकी लाइब्रेरीज है, वो सब अपने आप उसको हैंडल करेगा। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर Node.js भी अच्छे से सपोर्टेबल होती है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इवेंट एंड ट्रिगर्स यू ऑलरेडी नो, जैसे जब आप API बनाते हैं तो उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, ओके, जिसके लिए आप ट्रिगर्स अप्लाई करते हैं। ओके, एंड विद द मीनिंग ऑफ दिस सर्वरलेस मींस आपको VM बनाने की जरूरत नहीं है, VM पहले से बने हुए हैं, आपको बस अपना कोड रन करना है। ओके, और यूज केसेस क्या होते हैं इसके, लाइक अब आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जब आपके पास कोई ऐसा टास्क है जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ओके, लाइक लाइट वेट क्या होता है? डेटाबेस होता है हमेशा। लाइक आपको डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक सिंपल सी API रन करनी है। लाइक आप एक सपोज करें आप एक गेट लोकेशन, लाइक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें सिर्फ 2 ही API यूज होने वाली है। उसके लिए आपको सर्वर खरीदने की कहाँ ज़रूरत है? आपको सिर्फ एक 2 API को रन करवाना है। ओके, उसके लिए ये सर्वर आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जब जब आपकी API हिट होगी, ओके, तब आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। आपको सर्वर का पेमेंट नहीं देना, आपको सिर्फ वो API जब हिट होगी तभी उसका पेमेंट देना होता है। ओके, हम सेटअप पे जाते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट लैब, click on the I'm not a robot, just select the right credential, launch with 1 credit। लॉगिन कर लेते हैं हम। Copy the username and paste here। Then copy the password, paste it again। हम क्लाउड सेल पे काम करना है, एज यू नो हमने क्लाउड सेल को ही सिलेक्ट किया है। बेसिकली हम एक API को एक सर्वर पे अपलोड करेंगे और उसको रन करेंगे, लाइक डिप्लॉय करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। ये हमारे 3 काम होने वाले हैं। एज यू सी द फर्स्ट कमांड इज़ फॉर द मेक डायरेक्टरी। इसका यूज़ हम डायरेक्टरी बनाने के लिए करेंगे। देन CD फॉर द चेंज डायरेक्टरी, हम उस डायरेक्टरी में जाने के लिए और उस डायरेक्टरी में हम एक कोड रन करेंगे। ओके, जस्ट कॉपी द कमांड, click on the agree and the continue button। जैसे ही हो जाएगा हम क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे, click on the continue button, then paste the command। हमने एक डायरेक्टरी बनाई, अब हम उस डायरेक्टरी में मूव करेंगे। अब हम उस डायरेक्टरी के अंदर हैं।
नेक्स्ट हमें एक फंक्शंस क्रिएट करना है लाइक नैनो। हम एक फाइल बनाएंगे index.js नाम से। अब हम इस फाइल के अंदर हमें एक कोड रन करना है जो हमें मिल चुका है, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो बेसिकली एक फंक्शन कॉल करेगा ये लाइक डेटाबेस की जैसे ही है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द कंट्रोल X, देन क्लिक ऑन द Y बटन, देन क्लिक ऑन द एंटर बटन। ये डेटा हमारा सेव हो चुका है। जस्ट कॉपी द कमांड। सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब हम एक बकेट बनाएंगे। सो इस बकेट के लिए हम बकेट का नाम हमें जो इच्छा है वो हम रख सकते हैं। प्रोजेक्ट आईडी, copy the project ID, paste here and click on the enter button. Click on the authorize button. Wait for the 1 minute and then we have to click on the check my progress. फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट हमारे जो फंक्शन है उसको डिप्लॉय करना है। जस्ट क्लिक ऑन द डायरेक्ट। ये हो चुका है हमारा। जस्ट कॉपी द कमांड हियर। अब यहाँ पे हमें बकेट नेम को एडिट करना है अभी। सो इसके लिए आप एक नोटपैड खोल लें पहले ही। पेस्ट हियर एंड बकेट नेम यहाँ पर एडिट करके फिर यहाँ से ही हम कॉपी कर लेंगे उसको। कंट्रोल एंड कॉपी, paste here and the click enter. So there is we having getting some error. So error हमारा ये है कि हमने प्रॉपर्टी सेट नहीं की है इसकी प्रोजेक्ट। ओके, सो वी हैव टू सेट इट। gcloud config set project, then we have to select the project ID, then click enter। प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका। click enter। now see if we getting error or not। so ये डिप्लॉय हो चुका है। ओके, देन नेक्स्ट हमें कमांड को कॉपी करना है और स्टेटस चेक करना है कि हमारी जो सर्वर है, जो सर्विस है, हमारी फंक्शन है हमारा वो रन हो चुका या नहीं। इट विल टेक 2 minutes, जस्ट वेट एंड वॉच। सो इट्स कंप्लीटेड। सो जस्ट वी हैव टू पेस्ट द नेक्स्ट कमांड एंड क्लिक एंटर एंड वी रिसीविंग द डेटा। सो जस्ट वी हैव टू check my progress and now we having the 100/100. now we have to just test the function. just copy the command here and paste the cloud cell and click enter. yes, we having the data. so just click on the end lab and okay. so thank you students.